नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी संपूर्ण यूपी का जीके जो है वह पढ़ेंगे और एक क्लास आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल यूपी पीसीएस सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। तो टॉप 500 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे और इसी में हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जो जीके है वो कवर करेंगे। और दोस्तों, इस क्लास से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके यूपी के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। राजधानी है इसकी लखनऊ। गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। और क्षेत्रफल कितना है इसका? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। जिला कितने हैं? तो 75 जिले हैं यूपी में। डिवीजन कितने हैं? तो 18 डिवीजन मंडल हैं। और जनसंख्या कितनी है? तो 19,98,12,341 उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। इसके बाद अगर हम राजकीय चिन्ह देखें तो राज्य का प्रतीक कौन सा है? तो यह एक धनुष, बाण और आधार में 2 मछलियां, तो यह राज्य का प्रतीक है। और राज्य का पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी है सारस क्रेन, यह आप चित्र में देख सकते हैं। राजकीय पशु है बारहसिंगा और राजकीय वृक्ष है अशोक। राजकीय पुष्प की अगर हम बात करें तो पलाश का फूल इसका राजकीय पुष्प है। और राजकीय खेल की अगर हम बात करें तो हॉकी जो है इसका राजकीय खेल है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की तो इसके राज्य का नाम कई बार चेंज हो चुका है। तो 1836 से इसको किस नाम से जाना जाता था? उत्तर पश्चिम प्रांत से। और 1877 से इसको जाना जाने लगा उत्तर पश्चिम आगरा और अवध प्रांत के नाम से। 1902 से इसका नाम पड़ गया संयुक्त प्रांत आगरा और अवध। और 1937 से इसका नाम पड़ गया संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 से अब तक इसको उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बात करें अगर राज्य की राजधानी की तो 1836 से इसकी राजधानी आगरा बनी। 1858 से इसकी राजधानी बनी प्रयागराज। और 1921 से इसकी राजधानी बनी लखनऊ, वो भी आंशिक रूप से। और 1935 से इसकी राजधानी है लखनऊ पूर्णतः रूप से। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा। अगर बात करें तो राज्य का विभाजन कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था। और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके उत्तरांचल, वर्तमान में उसका नाम है उत्तराखंड, इसका गठन किया गया था। बात करें अगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल रीजन की तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं इसमें? तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं। कौन कौन? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। और उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री देखें जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ, तो वो कौन कौन हैं? तो वो हैं चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष अगर हम देखें जो मुख्यमंत्री भी बने, तो वो कौन है? तो श्री बनारसी दास और श्रीपति मिश्र। इसके बाद हम देखें तो राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है वह लगाया गया था। राज्य विधानमंडल जो है इसका द्विसदनीय है। तो मतलब कि इसमें क्या है? द्विसदनीय विधानमंडल है। तो इसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधानसभा भी है उत्तर प्रदेश में और विधान परिषद भी है उत्तर प्रदेश में। तो यह द्विसदनीय विधानमंडल है। अगर बात करें हम लोकसभा सीटों की कितनी संख्या है, तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। और राज्यसभा की सीटें अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा की सीटें हैं। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? तो श्री आत्माराम गोविंद खेर एवं केसरी नाथ त्रिपाठी, ये दोनों 3-3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। विधानसभा के कुल सदस्य देखें तो 403 हैं। विधान परिषद के कुल सदस्य हैं 100। और पहली राज्य विधानसभा कब गठित हुई थी? तो जुलाई 1937 में पहली राज्यसभा गठित हुई थी। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है प्रयागराज। और इसमें कितनी सीटें हैं? तो 12 सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403 टोटल सीटें हैं। विधान परिषद की टोटल 100 सीटें हैं। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद देखें तो सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो ये श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, इसमें 2-2 सीटें हैं। प्रदेश की पहली केंद्रीय जेल कहाँ बनी थी? तो यह बरेली में बनी थी। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो इनका नाम है पंडित गोविंद वल्लभ पंत। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो है यह राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। और राज्य के अगर प्रथम उप मुख्यमंत्री की बात करें तो यह थे चौधरी नारायण सिंह। राज्य और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं सुचेता कृपलानी।
राज्य और देश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो ये है सरोजिनी नायडू। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि यह यूपी और देश की भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री और पहली महिला राज्यपाल हैं। स्वतंत्रता के बाद राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बने थे पुरुषोत्तम दास टंडन। और स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम विधान परिषद अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने थे चंद्रभाल। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे सर वाल्टर मॉर्गन। अगर हम उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देखें तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है और यह भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश के अक्षांश की तो ये 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। और अगर देशांतर रेखा की बात करें तो 77 डिग्री 3 मिनट से पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक यह फैला है। और बात करें अगर पूर्व से पश्चिम तक उत्तर प्रदेश राज्य की लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम तक उत्तर प्रदेश राज्य की लंबाई अगर देखें तो ये हो गया पूर्व से पश्चिम, तो इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक राज्य की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण अगर हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण हो गया तो इसकी लंबाई है 240 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। इसके बाद देखें तो राज्य की सीमाएं, तो राज्य की सीमाएं 9 अन्य क्षेत्रों से लगती है, जिनमें से 8 राज्य हैं और 1 है केंद्र शासित प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक सीमा लगती है किससे? मध्य प्रदेश के साथ। और उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ। और राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो अगर बात करें राज्य का सबसे पूर्वी जिला, तो राज्य का सबसे पूर्वी जिला है बलिया, और ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है बलिया। और राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो राज्य का सबसे पश्चिमी जिला है शामली, आप मैप में देख सकते हैं, ये है शामली। इसके बाद देखें तो राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। और राज्य का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। राज्य का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खेली और 7,680 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो ये है हापुड़, 660 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सहारनपुर की सीमा से 3 राज्य जुड़ते हैं, तो वो राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। राज्य में बहने वाली प्रमुख नदियां अगर हम देखें तो ये हो गई गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। राज्य की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? तो यह है शारदा नहर प्रणाली। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? तो वो है ललितपुर। तो ललितपुर जो है मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। इसके बाद देखें तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान यहाँ पर हम देखते हैं, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ पर है? तो कानपुर में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है? तो इज्जतनगर बरेली में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में। और उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो सैफई इटावा में। इसके बाद देखें तो अगर हम ऊर्जा के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था? 1959 में हुआ था। और राज्य में कुल विद्युत उत्पादन का क्रम अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ताप विद्युत का उत्पादन होता है और सबसे कम सौर विद्युत का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। प्रदेश में एनटीपीसी की गैस आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं कितनी हैं? तो उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी की गैस आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं जो हैं वो 3 हैं। कहाँ कहाँ पर हैं? तो औरैया, आंवला और दादरी। इसके बाद देखें तो प्रदेश की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सी है? तो ये है हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन। कब स्थापित हुआ था? 1942 में। और उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो नरौरा बुलंदशहर में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1991-92 में। और उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण का गठन कब हुआ था? तो 1983 में।
इसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश के कुछ खनिज पदार्थ देखें तो राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। खनिज संसाधनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, कौन सा? निम्न मध्य श्रेणी का राज्य है। प्रदेश में सबसे बड़ा कोयला भंडार कहाँ पर है? तो सोनभद्र में है। राज्य में तांबे का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? तो सोनराई ललितपुर में है। इसके बाद अगर उत्तर प्रदेश के परिवहन और संचार की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के मामले में देश में राज्य का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है। और महाराष्ट्र लगभग 18,000 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 2004 में हुआ था। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो 2001 में हुआ था। और राज्य का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो यह है राष्ट्रीय राजमार्ग 19। इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है नेशनल हाईवे 2 ग्रांड ट्रंक रोड। इसके बाद देखें तो देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड नियंत्रित पहुंच एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो यह है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। लंबाई कितनी है इसकी? तो 340.8 किलोमीटर यह लंबा है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन कब हुआ था? तो 2013 में। और लखनऊ मेट्रो का वाणिज्यिक परिचालन शुरू कब हुआ था? तो 5 सितंबर 2017 को। इसके बाद अगर हम देखें तो रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है लखनऊ में। और राज्य में पहली रेलगाड़ी मार्च 1859 में चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? तो प्रयागराज से कानपुर तक। और राज्य में कुल रेल नेटवर्क की अगर हम बात करें तो कितना है? तो 9,167 किलोमीटर है और यह देश में सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश राज्य में बस परिवहन सेवा 15 मई 1947 को शुरू हुई थी। तो कहाँ से कहाँ तक हुई थी? लखनऊ से बाराबांकी तक यह बस सेवा शुरू हुई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 340.82 किलोमीटर है। इसके बाद अगर हम देखें तो लखनऊ दूरदर्शन का कार्य प्रारंभ कब हुआ था? तो 27 नवंबर 1975 को। अयोध्या से जनकपुर नेपाल के बीच बस सेवा कब शुरू हुई? तो मई 2018 में। पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में। आदित्य बिड़ला समूह ने निजी हवाई अड्डा विकसित कहाँ पर किया? तो म्योरपुर सोनभद्र में। और भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनकर तैयार हो गया है, तो ये कहाँ पर है? तो यह रालूपुर वाराणसी में है। और प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अप्रैल 1938 को। और भारत में पहली हवाई डाक सेवा कब शुरू हुई थी? तो इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी के बीच में शुरू हुई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ पर है? तो यह फुर्सतगंज अमेठी में है। इसके बाद अगर हम जनगणना के हिसाब से देखें तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 19,98,12,341 थी और यह देश की कुल जनसंख्या का 16.51% थी। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? तो 52.29%। राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो 47.71%। राज्य की कुल जनसंख्या में अगर हम देखें तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये है 77.73%। राज्य की कुल जनसंख्या में अगर हम देखें शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो यह 22.27%। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये है प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या है प्रयागराज में। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला अगर हम देखें तो सबसे कम जनसंख्या है महोबा में और दूसरे नंबर पर है चित्रकूट, तीसरे पर है हमीरपुर। अगर जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से हम देखें तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या घनत्व में वृद्धि कितनी हुई? तो 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले अगर हम देखें तो कौन है? गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है गाजियाबाद में। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले देखें तो ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो है ललितपुर में। इसके बाद अगर हम साक्षरता दर के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर देखें तो उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर है 67.72%। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता है 77.30% और उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता है 57.20%। और 2001 से 2011 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि अगर हम देखें तो हुई कितनी? 11.36%। पुरुष और महिला साक्षरता के बीच अंतर कितना है? तो 20.10%।
सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले देखें तो कौन है? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया। और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले देखें तो पुरुष साक्षरता का समान क्रम श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। इसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात की बात करें तो उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912, भारत का लिंगानुपात 943 है। और 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना बढ़ा? तो 14 अंक बढ़ा था। सर्वोच्च लिंगानुपात वाले जिले अगर अवरोही क्रम में देखें तो जौनपुर 1024, आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले अगर हम देखें बढ़ते क्रम में तो गौतम बुद्ध नगर 851, हमीरपुर एवं बागपत 861, कानपुर नगर, बांदा एवं मथुरा 863। इसके बाद देखें अगर हम बाल लिंग अनुपात 2011 के अनुसार तो उत्तर प्रदेश का बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष आयु समूह का 902 था और 2001 में बाल लिंग अनुपात 916 था। राज्य में उच्चतम और निम्नतम बाल लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? तो उच्चतम जो बाल लिंगानुपात है वो है बलरामपुर में और निम्नतम बाल लिंगानुपात है कहाँ पर? बागपत में। इसके बाद अगर हम अनुसूचित जाति देखें तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 20.69% है और देश में अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। कितनी है? 16.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है सीतापुर। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है बागपत। अनुसूचित जनजातियों के बारे में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 0.6% है और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है सोनभद्र। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है बागपत। और प्रदेश में अनुसूचित जनजाति विहीन जिले कितने हैं? तो वो हैं अयोध्या और जालौन। इसके बाद अगर हम झुग्गी जनगणना की बात करें तो देश की कुल मनिल बस्ती आबादी में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो चौथा। 2011 की जनगणना में देश की कुल जनसंख्या में झुग्गी झोपड़ियों की आबादी कितनी है? तो 9.5%। राज्य में सर्वाधिक मलिन बस्ती आबादी वाले जिले अवरोही क्रम में अगर हम देखें तो कौन है? मेरठ, आगरा और कानपुर नगर। मलिन आबादी सर्वाधिक कहाँ पर है? तो वो है मेरठ में। और राज्य की कुल जनसंख्या में झुग्गी झोपड़ी आबादी का प्रतिशत कितना है? तो वो है 3.12%। इसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विविधता देखें तो उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला की शुरुआत कब हुई थी? तो 20वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत हुई थी। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो पटियाली कासगंज में इसका जन्म स्थान है। तबला और सितार के आविष्कारक कौन थे? तो वो थे अमीर खुसरो। बड़ा ख्याल प्रचारक कौन है? तो यह है सुल्तान हुसैन सरकी जौनपुर के। संगीत से लखनऊ घराने का स्वर्ण युग कब शुरू हुआ था? तो नवाब वाजिद अली शाह के काल में शुरू हुआ था। और बिस्मिल्लाह खान और मुमताज़ खान शहनाई वादक जो हैं किस घराने से हैं? तो यह बनारस घराने से हैं। इसके बाद देखें तो बिंदादीन, कोदऊ सिंह, खुर्शीद अली खां, शंभू महाराज, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो लखनऊ घराने से। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी की देवी, मोती केसर आदि ठुमरी टप्पा गायक हैं। यह कौन से घराने से हैं? तो यह बनारस घराने से हैं। झूला, होरी, फाग, लांगुरिया और रसिया लोकगीत किससे संबंधित हैं? तो यह ब्रज क्षेत्र से संबंधित हैं। संस्कार गीत, सोहर, नाटक और कव्वाली का विशेष क्षेत्र कौन सा है? तो यह है अवध क्षेत्र। इसके बाद देखें तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक नृत्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो ठाकुर प्रसाद कथक के जनक माने जाते हैं। जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वो है चौरसिया नृत्य। कथक के लिए प्रसिद्ध घराने कौन से हैं? तो वो हैं लखनऊ घराना और वाराणसी घराना। उत्तर प्रदेश में लोक रंगमंच नाटक कौन से हैं? तो रामलीला, रासलीला और नौटंकी। कालिंजर किला उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? तो बांदा में यह स्थित है। इसके बाद देखें तो गंगा महोत्सव, गंगा दशहरा कहाँ पर मनाया जाता है? तो वाराणसी और प्रयागराज में। राज्य के 3 स्मारक विश्व धरोहर में शामिल हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो फतेहपुर सीकरी, आगरा किला और ताजमहल। मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो वो था आगरा। कन्नौज भाषा का क्षेत्र कौन कौन सा है? तो इसका क्षेत्र है कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कानपुर नगर, इटावा, औरैया और कानपुर देहात। कन्नौज भाषा के यह क्षेत्र हैं। इसके बाद देखें तो फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल है।
तो यहाँ पर क्या क्या है, तो इसके अंदर है बुलंद दरवाज़ा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती की दरगाह, जोधाबाई महल, जामा मस्जिद, दीवान प्रथम खास, पंचमहल, मरियम महल आदि। ये सब कहाँ पर हैं, तो ये फतेहपुर सीकरी के अंदर हैं और ये कहाँ पर है, आगरा में। तुलसी स्मारक, तुलसी जन्म स्थान कहाँ है, तो ये राजापुर चित्रकूट में है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मकबरा कहाँ पर है, तो यह देवा शरीफ बाराबांकी में स्थित है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर गुप्तकालीन और 31 जैन मंदिर माता टीला राजघाट बांध कहाँ पर हैं, तो ये ललितपुर में है। इसके बाद अगर हम देखें तो श्रृंगी ऋषि मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो यह श्रृंगी रामपुर फर्रुखाबाद में स्थित है। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इसका जन्म बदायूं में हुआ था। अकबर के नवरत्नों में उत्तर प्रदेश के कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के राजा टोडरमल थे। इसके बाद अगर हम बात करें शिक्षा की, तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 1981 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 में। हेडक्वार्टर है प्रयागराज में। प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया, तो 2001 में। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 में। साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन कब शुरू किया गया था, तो 2009 में। राज्य में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, तो 6 हैं। 4 सामान्य, 1 कृषि और 1 विमानन। राज्य का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो यह प्रयागराज विश्वविद्यालय। इसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें, तो औद्योगिक विकास की दृष्टि से राज्य का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है, तो वो है पश्चिमी क्षेत्र। और औद्योगिक विकास की दृष्टि से सबसे कम विकसित क्षेत्र कौन सा है, तो वो है बुंदेलखंड। राज्य में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है, तो वो है हथकरघा कुटीर उद्योग। इसके बाद अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति कब लागू हुई थी, तो 2014 में। खेल का सामान कहाँ मिलता है, आगरा और मेरठ में। कालीन एवं गलीचा उद्योग कहाँ पर विकसित है, तो भदोही, मिर्जापुर, आगरा और वाराणसी में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1975 में। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब हुआ था, तो 1960 में। भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल 1903 में स्थापित हुई थी, तो ये कहाँ पर हुई थी, प्रतापपुर देवरिया में। इसके बाद अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो 2017 में। राज्य में किसान समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया था, तो 2017 में। और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो 25 अक्टूबर 2019 को इसका शुभारंभ हुआ था। अब अगर हम इसके बाद उत्तर प्रदेश के शहरों और ज़िलों के अगर नाम देखें, जो उनके उपनाम हैं, तो वो क्या हैं, तो सहारनपुर को लकड़ी की नक्काशी का शहर कहा जाता है, पीलीभीत को मिनी पंजाब कहा जाता है, मुजफ्फरनगर को शरबत नगर कहा जाता है, शाहजहांपुर को कालीन उद्योग का नगर कहा जाता है, फतेहपुर को युद्ध क्षेत्र शहर कहा जाता है, आजमगढ़ को कैफी आजमी नगर कहा जाता है, लखनऊ को नवाबों का शहर, बागों का शहर, आमों का शहर और नजाकत नफसत का शहर कहा जाता है। हरदोई जो है इसे हरदोई नगर कहा जाता है। प्रयागराज को संगम शहर, कुंभ शहर और तीर्थराज कहा जाता है। जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है। अमरोहा को ज्योतिबा फुले नगर कहा जाता है। उन्नाव को चंद्रशेखर आज़ाद नगर कहा जाता है और बिजनौर को कटिहार क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश में अधिकतम वन क्षेत्र वाले जिले देखें तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, कितना 2540.29। इसके बाद लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर और पीलीभीत हैं। इसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले देखें तो सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र है संत रविदास नगर भदोही में, कितना 3.12। और इसके बाद मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर और देवरिया में है। इसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले देखें तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत है, कितना 36.79। इसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले देखें तो संत रविदास नगर भदोही में सबसे न्यूनतम वन प्रतिशत है, कितना 0.31%। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी संपूर्ण यूपी की जो जीके है वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास भी कराता हूँ, साथ में स्टैटिक जीके भी पढ़ाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। धन्यवाद।